तो दोस्तों, ये कहानी एक बहुत अमीर औरत जिसका पति उसको बिल्कुल भी प्यार और टाइम नहीं देता और एक भिखारी की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, मुंबई शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा सा बंगला था जिसके बाहर हमेशा 2-3 लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी रहती थीं। उस बंगले की मालकिन थी सुमन, उम्र महज 35 साल। देखने में ऐसी थी कि कोई भी मर्द उसको पाने को किसी भी हद तक चला जाए। उसका रंग दूध से भी ज़्यादा गोरा था, लंबे घने बाल जो कमर से भी नीचे लहराते थे, काया ऐसी कि मानो किसी ने बड़े फुर्सत से तराशा हो, कंधे से लेकर कम तक की वो लकीर जो साड़ी के पल्लू से कभी कभी झलक जाती थी, लोगों की नींदें उड़ा देती थी। सुमन को पता था कि लोग उसे देख के क्या सोचते हैं, पर वो मुस्कुराकर टाल देती थी। पर सच ये था कि बाहर से जितनी चमक दमक थी, अंदर उतनी ही खाली थी सुमन। उसका पति राकेश एक बड़ा बिजनेसमैन था। दिन में 5 मिनट भी घर पर नहीं रुकता था। रात को आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। बात करने की फुर्सत नहीं, प्यार, स्पर्श, वो जो एक शादीशुदा औरत को चाहिए, वो सब सालों से गायब था। सुमन ने कई बार पास जाने की कोशिश की, पर हर बार राकेश ने कहा, सुमन, बिजनेस में टाइम ही नहीं है, तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूँ ना, फिर क्या कमी है। पर कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी, जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। एक दोपहर की बात है, सुमन घर पर अकेली थी। वो फ्रेश होने के बाद हल्का सा गाउन पहने, बाल खोले, नीचे हॉल में आई। दरवाजे पर घंटी बजी। उसने सोचा शायद उसका पति होगा। उसने बिना कुछ सोचे दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ा था एक भिखारी, गंदे फटे कपड़े मगर कद लंबा था और चेहरा साफ सुथरा, उम्र 30 के आसपास। उसने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, मैडम जी, 2 रोटी मिल जाए तो मेहरबानी होगी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुमन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज़ में कुछ था जो उसने सालों में नहीं सुना था, विनम्रता। वो मुड़ी कुछ लेने के लिए, तभी फर्श पर पानी का पोछा लगा हुआ था। उसका पैर फिसला और वो सीधा भिखारी की तरफ गिर पड़ी। भिखारी ने तुरंत हाथ बढ़ाए और उसे दोनों बाहों में थाम लिया। सुमन का पूरा वजन उसके ऊपर आ गया था। उसका गाउन ऊपर तक सरक गया था, पैर हवा में लटक रहे थे। भिखारी ने उसे सहारा दिया और धीरे से ज़मीन पर खड़ा किया। सुमन का दायां पैर मुड़ गया था, तेज दर्द हुआ, वो चीख पड़ी। सुमन ने कहा, आह, मेरा पैर। भिखारी ने उसे फिर से सहारा दिया और बिना कुछ बोले उसे हॉल के सोफे तक लिटाया। काफ़ी सालों बाद सुमन किसी मर्द के इतने करीब थी। उसने फौरन अपना गंदा सा मफलर उतारा और सुमन के पैर पर लपेटने लगा। उसने बहुत धीरे धीरे मालिश शुरू की। उंगलियां इतनी नरम थीं कि सुमन को लगा कोई प्रोफेशनल कर रहा हो। उसका हाथ सुमन के पैर पर था। बहुत सालों बाद सुमन को किसी मर्द का हाथ महसूस हो रहा था। वो कुछ सोचने लगी। वो भिखारी को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी भिखारी ने कहा, मैडम जी, मोच आ गई है, ज़्यादा नहीं, पर आपको अभी आराम चाहिए। आप हिलना मत, मैं अभी ठीक करता हूँ। वो दबा रहा था, पर इतने प्यार से कि सुमन की आंखें बंद हो गईं। सालों बाद किसी ने उसका इतना ख्याल रखा था। वो देखती रही उस भिखारी को। उसका चेहरा पास था, सांसें महसूस हो रही थीं। कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। सुमन का दिल थोड़ा तेज़ धड़क रहा था, भिखारी के सुनने की वजह से। फिर सुमन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे कुछ भी बुला लेते हैं, मगर माँ ने नाम रखा था बबलू। सुमन ने कहा, बबलू, तुम ये सब कैसे कर लेते हो, इतनी अच्छी मालिश? बबलू ने कहा, पहले एक हड्डी वैद्य के यहाँ काम करता था, जोड़ ठीक करना सीख गया था, फिर हालात ऐसे बने कि सड़क पर आ गया। सुमन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी जो आम भिखारी की होती है, लालच की। वो बस शांत था। उसने कहा, तुम रोटी मांगने आए थे ना, चलो मेरे साथ किचन में। वो लंगड़ाती हुई चली। बबलू ने फिर सहारा दिया। किचन में उसने फ्रिज खोला और भर पेट खाना निकाला। बबलू ने बड़ी तमीज़ से खाया। सुमन सामने बैठी उसे देखती रही। सुमन खुद इतनी सुंदर थी कि कोई भी मर्द उसे दिल दे बैठे, लेकिन आज सुमन खुद किसी को इतने ध्यान से देख रही थी। शायद उसका पति उसे इतना टाइम नहीं दे पाता था। अगर दे पाता तो वो किसी और मर्द को इतने ध्यान से नहीं देखती। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं गया इसको यहाँ अपने घर में रख लूँ और इससे अपने सभी काम भी करवा लिया करूँगी और इसका भी फ़ायदा हो जाएगा। फिर खाना ख़त्म होने पर बबलू ने हाथ जोड़े और जाने को हुआ। सुमन ने कहा, रुक, आज से तुम यही रहोगे, मेरे यहाँ काम करोगे।
रहना, खाना, कपड़, डड्डे सब मिलेगा और तनख्वाह भी। बबलू चौंका। उसने कहा, मैडम जी मैं भिखारी हूँ, आपके इतने बड़े घर में कैसे रहूँगा? सुमन ने कहा, मुझे भिखारी नहीं इंसान चाहिए था। तुमने आज मुझे जो दिया वो कोई नहीं दे सका। बस एक शर्त है, मेरे सामने कभी खुद को भिखारी मत कहना। बबलू ने सिर झुका लिया। फिर उस दिन से बबलू उस बंगले में रहने लगा। पहले तो बाहर वाले कमरे में, फिर सुमन ने उसे अंदर का कमरा दे दिया, नए कपड़े दिए। वो बगीचे का काम करता, गाड़ी धोता, कभी कभी किचन में हाथ बटाता, पर सबसे ज़्यादा वक्त सुमन के साथ बिताता। सुमन को जब भी कोई छोटी मोटी तकलीफ़ होती, सर दर्द, कमर में खिंचाव, वो बिना बुलाए पहुंच जाता और मालिश कर देता। एक दिन सुमन को किसी फंक्शन में जाना था। रास्ता 7 घंटे का था। जब वो वापस आई तो रात के 10 बजे थे। सुमन अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। बबलू दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खड़काया। बबलू ने कहा, मैडम आज आपने पूरा दिन गाड़ी चलाई है, पैरों में दर्द तो नहीं? सुमन ने मुस्कुराया और कहा, हाँ आजा अंदर। वो अंदर आया। सुमन बिस्तर पर लेट गई। बबलू उसके पैरों की मालिश करने लगा। कभी कभी घुटनों तक हाथ चला जाता। सुमन की सांसें तेज़ हो जाती, पर वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर लेती। बबलू भी चुप रहता। सुमन ने कहा, बबलू तुम्हारी उंगलियां जादू कर रही हैं। बबलू ने कहा, मैडम जी कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं कहोगे मैं रुकूंगा नहीं। तभी 2 घंटे की मालिश के बाद सुमन को नींद आ गई। बबलू उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि मैडम कितनी दयालु और सुंदर है, इसके पति कितने खुशनसीब है। फिर वो अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। सुमन अपने दिल का दर्द बताने लगी। सुमन ने कहा, बबलू पता है मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं। राकेश के लिए तो जैसे मैं हूँ ही नहीं। बबलू चुपचाप सुनता, फिर धीरे से कहता, मैडम जिसके पास सुकून नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते। वो बबलू का हाथ पकड़ लेती। बबलू उसे छुड़ाता नहीं, बस सहलाता रहता। एक रात की बात है, गर्मी बहुत थी, बिजली भी चली गई थी। सुमन ने खुद जानबूझ के अपने घर की लाइट बंद करवा दी थी। अकेला उसके कमरे की लाइट और पंखा चलने रहने दिया। वो चाहती थी कि आज बबलू उसके कमरे में ज़्यादा देर रुके। सुमन ने कहा, बमित सबलू आप आज बहुत गर्मी है, तू भी पंखे के नीचे सो जा, बाहर वाली कोठी में कितनी गर्मी होगी। बबलू ने कहा, नहीं मैडम मैं ठीक हूँ। सुमन ने कहा, हुक्म है मेरा, आज यहीं फर्श पर सो जा मेरे कमरे में। फिर बबलू ने फर्श पर चादर बिछाई। सुमन बिस्तर पर थी। आधी रात को सुमन ने आवाज़ लगाई, बबलू नींद नहीं आ रही, मेरी पीठ में बहुत दर्द है। बबलू उठा। सुमन ने कहा, आजा यहाँ बिस्तर पर, फर्श पर कैसे दबाएगा तू? बबलू हिचकिचाया, पर सुमन ने जोर दिया। वो बिस्तर पर बैठ गया। सुमन पेट के बल लेट गई। बबलू मालिश करने लगा। सुमन की सांसें तेज थीं। वो करवट बदल कर लेट गई। अब उसका चेहरा बबलू के सामने था। दोनों की आंखें मिली। सुमन ने धीरे से कहा, बबलू मुझे गले लगा, बहुत अकेलापन लग रहा है। बबलू ने उसे बाहों में लिया, पर तभी बबलू ने खुद को पीछे खींच लिया। उसने कहा, मैडम ये ठीक नहीं, आप बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत नीचे, मैं आपका नौकर हूँ। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू नौकर नहीं, मेरा सबसे करीबी इंसान है। आज तक किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया। बबलू ने सिर झुकाया और चुपचाप फर्श पर लेट गया और सुमन सारी रात सो नहीं पाई। फिर अगले कुछ महीनों में दोनों के बीच वो रिश्ता और गहरा होता गया। बबलू अब सिर्फ नौकर नहीं रहा था, वो सुमन का सहारा था, उसका दोस्त था, उसका सुकून था। सुमन ने राकेश से तलाक की बात शुरू कर दी। राकेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर समाज को क्या पता था कि सुमन के दिल में क्या चल रहा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुमन का बबलू के साथ इतना समय बिताना। एक दिन सुमन ने बबलू को बुलाया और कहा, बबलू अब और नहीं सहा जाता। ये समाज, ये लोग, ये बंगला, ये पैसा सब झूठ है, सब अर्थ है। मैं तेरे साथ कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ कोई हमें न जानता हो, सिर्फ तू और मैं। बबलू चौंक गया। उसने कहा, मैडम आप पागल हो गई हैं? आपके लिए मैं क्या हूँ? आप मेरे लिए सब कुछ हैं, पर मैं आपके लायक नहीं। सुमन ने कहा, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैंने फ़ैसला कर लिया है। और फिर एक रात
जब पूरा शहर सो रहा था, सुमन ने सिर्फ एक छोटा सा बैग लिया, बबलू के हाथ पकड़े और बाहर निकले। दोनों चुपचाप बंगले के पीछे वाले गेट से निकले, एक पुरानी गाड़ी में बैठे जो सुमन ने पहले से तैयार रखी थी। और चल पोर्डियरडे इससे किसी इकाई सी अनजान शहर की तरफ। गाड़ी रात के 3 बजे शहर की आखिरी लाइट को पीछे छोड़ चुकी थी। सुमन ने ड्राइविंग सीट छोड़ दी थी, अब बबलू गाड़ी चला रहा था। सुमन उसके बगल में बैठी थी, सिर उसकी कंधे पर टिका हुआ। दोनों चुप थे, सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज़ और बाहर की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। सुमन ने धीरे से कहा, बबलू डर लग रहा है। बबलू ने कहा, मुझे भी, पर अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। सुमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सुबह 7 बजे तक वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। नाम था नैनपुर। यहाँ न सुमन को कोई जानता था न बबलू को। दोनों ने एक पुराना सा मकान किराए पर ले लिया, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और सामने आम का पेड़। मकान मालकिन एक विधवा बुजुर्ग थी, जिन्होंने बिना कुछ पूछे चाबी दे दी। पहले हफ्ते दोनों ने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को देखते रहे। सुमन ने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना नौकर, बिना ड्राइवर, बिना एसी की ज़िंदगी इतनी सुकून वाली हो सकती है। बबलू सुबह उठता, चाय बनाता, सुमन को बिस्तर पर ही पकड़ाता। फिर दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। सुमन ने कहा, बबलू मुझे शादी करनी है तेरे से, सादगी से। बबलू हंसा और बोला, अब तक तो मैं सोच रहा था कि तुम मजाक कर रही हो। सुमन ने कहा, मजाक मेरी पुरानी जिंदगी थी, अब सच शुरू हुआ है। 2 हफ्ते बाद दोनों मंदिर गए। सुमन ने सादी लाल साड़ी पहनी थी, बिना कोई जेवर। बबलू ने धोती कुर्ता। पंडित जी को सिर्फ 50 रुपए दिए और मंत्र हुए। मंगलसूत्र बबलू ने खुद बनवाया था, चांदी का, पर सुमन के गले में पड़ते ही वो दुनिया का सबसे कीमती लगा। शादी के बाद सुमन ने अपना नाम बदल लिया। अब वो सिर्फ सुमन बबलू थी। उसने अपना सारा पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ अपने वकील को दे दिया था कि ज़रूरतमंदों में बांट दे। सिर्फ एक बैंक अकाउंट बचाया था जिसमें कुछ लाख थे, ताकि ज़िंदगी शुरू करने लायक हों। बबलू ने नैनपुर के ही एक स्कूल में मास्टरी का काम ढूंढ लिया। वो बच्चों को पढ़ाता था और हड्डी जोड़ की दवा भी बनाता था। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। सुमन घर संभालती, खाना बनाती और शाम को मंदिर के बाहर चाय की छोटी सी दुकान खोल लेती। लोग उसे चाय वाली भौजी कहने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर हंसी खुशी से भर गया। सुमन को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। जब उसने बबलू को बताया तो बबलू रो पड़ा। उसने सुमन को गोद में उठाया और पूरे घर में घुमा दिया। 9 महीने बाद उनके घर एक बेटी हुई। नाम रखा आशा। आशा जब 2 साल की हुई तो एक दिन पुराना ड्राइवर बंगले का वहाँ पहुँच गया। उसने सुमन को गोद में उठाया और पूरे घर में घुमा दिया। को देखा तो पैरों में गिर पड़ा। ड्राइवर ने कहा, मैडम, राकेश साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। वो आपको याद करते करते मरने की कगार पर हैं, बस एक बार मिल लें। सुमन चुप रही। बबलू ने उसका हाथ थामा और कहा, जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी ज़िंदगी अब यहीं है, जो बीत गई उससे वापस नहीं बुलाना। फिर राकेश की मौत की खबर 1 हफ्ते बाद आई। अखबार में बड़ी सी हेडलाइन थी, अरबपति राकेश मेहरा का निधन, कोई वारिस नहीं। सुमन ने सिर्फ 1 मिनट खामोशी रखी, फिर आशा को गोद में उठाया और चाय बनाने चली गई। समय बीता, आशा बड़ी होती गई। बबलू अब कस्बे के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने एक छोटा सा अनाथालय खोल लिया था। सुमन दिन में चाय की दुकान, शाम को अनाथालय में बच्चों को पेराती। लोग कहते, देखो भिखारी और अमीर औरत की जोड़ी ने क्या कर दिखाया। एक शाम की बात है, आम का पेड़ फिर फूलों से लदा था। सुमन और बबलू उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। आशा उनके बीच में सो रही थी। सूरज डूबने वाला था। सुमन ने बबलू का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बबलू, याद है जब तू भिखारी बनकर मेरे दरवाजे पर आया था? बबलू ने हंस कर कहा, याद है। उस दिन मुझे लगा था कि 2 रोटी मिल जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि पूरी जिंदगी मिलने वाली है। सुमन ने उसका कंधा अपने सिर पर टिकाया और बोली, तूने मुझे सिर्फ उठाया नहीं था उस दिन, तूने मुझे जीना सिखाया। बबलू ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा, और तूने मुझे बता दिया कि इंसान का असली धन उसका दिल होता है, उसकी जेब नहीं। दूर मंदिर में घंटियां बज रही थीं। हवा में आम की महक थी। आशा ने सोते सोते मुंह से बुदबुदाया, पापा।
मम्मा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सूरज डूब गया, पर उनकी ज़िंदगी में अब हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती थी, वो सुबह जो सिर्फ उनकी थी। और यही थी सुमन और बबलू की कहानी, जो कभी भिखारी और अमीर औरत के बीच शुरू हुई थी, इंसान और इंसान के बीच हमेशा के लिए ख़त्म हुई। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि इंसान की ज़िंदगी में पैसा भले ही ज़रूरी हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है प्यार, अपनापन, सम्मान और दिल का सुकून। सुमन के पास मुंबई के सबसे महंगे इलाके में बंगला था, लग्जरी गाड़ियाँ थीं, बैंक में करोड़ों थे, मगर उसका दिल खाली था। उसका पति राकेश उसे वक्त नहीं देता था, न स्पर्श, न बात, न प्यार। बाहर से सब देखते तो कहते कितनी खुश है, पर अंदर से सुमन हर रात रोती थी। फिर आया बबलू, एक भिखारी जिसके पास फटे कपड़े थे मगर दिल सोने सा था। उसने सुमन को न सिर्फ उस दिन गिरने से बचाया, बल्कि सालों से टूटे हुए दिल को भी सहारा दिया। उसने कभी सुमन को उसकी अमीरी से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से चाहा। सुमन को भी पहली बार किसी ने औरत नहीं, इंसान की तरह देखा, उसका दर्द समझा, उसकी तकलीफ में साथ खड़ा हुआ। जब सुमन ने सारी दौलत, बंगला, गाड़ियाँ छोड़ दी और बबलू के साथ एक छोटे से कस्बे में सादगी की ज़िंदगी चुनी, तो दुनिया ने कहा पागल हो गई है। मगर सुमन को पहली बार सच में सुकून मिला। वहाँ न ऐसी था, न नौकर, न लग्जरी, पर था बबलू का साथ, उसका प्यार, उसका हाथ थामकर चलना। वहाँ सुमन चाय बेचती थी, बबलू मास्टरी करता था, दोनों मिलकर अनाथ बच्चों की मदद करते थे। और फिर भी उनका छोटा सा घर सबसे अमीर घर लगता था, क्योंकि वहाँ प्यार रहता था। ये कहानी साफ बताती है, पैसा आपको बंगला दे सकता है मगर घर नहीं बना सकता। पैसा आपको गाड़ी दे सकता है मगर सफ़र का साथी नहीं। पैसा आपको सोने का बिस्तर दे सकता है मगर नींद नहीं। नींद, सुकून, खुशी और ज़िंदगी का असली मज़ा सिर्फ प्यार और अपनापन दे सकता है। सुमन ने करोड़ों छोड़ दिए मगर बबलू का हाथ थाम लिया और जीत गई। बबलू ने कभी कुछ मांगा नहीं, बस सुमन का दर्द बांटा और उसने पूरी ज़िंदगी पाली। तो याद रखिए, पैसा कमाना ज़रूरी है, मगर उसे इतना भी मत कमाइए कि अपनों के लिए वक्त ही न बचे। जिस दिन दिल खाली हो गया, उस दिन सारी दौलत भी बोझ लगने लगती है। असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में होती है, बल्कि वो है जो दिल में बसती है। अगर यह कहानी और इसकी सीख आपको छू गई हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और सच्ची सी लगने वाली, दिल को छूने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही मैसेज चाहिए हो। और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, पैसा या प्यार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।